सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई करता है, ठीक है। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कोई और भी करता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कि हमको हज़ारों नहीं तकरीबन 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाता है। और बाद में जब हमें नुकसान हो जाता है तो हम यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके बारे में पहले ही सावधान हो जाएं कि हमारे साथ ये चीज़ें होने ही ना पाए, ठीक है, तो फिर बात ही क्या रहे, फिर क्या रहेगा कि हम नुकसान से बच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जिनको हम ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले अक्सर करते रहते हैं। और कभी कभी हम में से किसी एक को ऐसा खामियाजा भुगतने को मिल जाता है इसका, जिससे कि हम कल्पना नहीं किए होते और हमें बहुत तगड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगा ताकि आप लोगों को भविष्य में ऐसा कभी हो ही ना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमको मालूम है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं अगर वहाँ पे सामने पत्थर है, ठीक है, और हम जाएंगे तो हमको ठोकर लगेगी, गिरेगी, ठीक है। तो इससे पहले कि हम वो पत्थर ही अगर सामने से हटा दें तो ना तो हमको ठोकर लगेगी और साथ में अगर हमसे कोई कभी एडवाइस भी मांगेगा तो हम उसको भी दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप भी सेफ़ रहेंगे, कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको भी सेव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए हमको मालूम ही नहीं है तो ठोकर लग के तो गिरना है ही है, और जब गिरेंगे तभी मालूम चल पाएगा। तो इससे पहले हम क्यों ना पहले ही मालूम करके रखें, ठीक है। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसको हम लोग अक्सर करते रहते हैं और इसका खामियाजा अक्सर हमें भुगतने को मिल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम ज़्यादा आगे बढ़े, बस वीडियो को प्यारा सा लाइक दबाते हुए चलिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जो मैं आपके लिए अक्सर लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, रुको जरा, सब्र करो, सबकी बारी आएगी, ठीक है, आराम से। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर दिवाली फेस्टिवल सेल चल रही है। तो दोस्तों, अगर वहाँ इस दिवाली सेल पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको सभी प्रोडक्ट पे मिलता है 82% तक का ऑफ। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आ जाइए, देर मत कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक को फॉलो करते हुए जाइए, जो मर्जी वो खरीदिए और पाइए दमदार डिस्काउंट। फ्रेंड्स, मोस्टली हम लोग करते क्या हैं कि फ़्लिपकार्ट, ठीक है, फ़्लिपकार्ट के बारे में पहले बताऊंगा। फ़्लिपकार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने अक्सर डेबिट क्रेडिट कार्ड को सेव करके रखते हैं। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फ़्लिपकार्ट में अपना शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भूल कर भी कभी फ़्लिपकार्ट के वॉलेट में पैसा ऐड ना करें, क्योंकि ठीक है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट इस टाइम उसका एल्गोरिदम कुछ अजीब तरीके से हो गया, वो कभी भी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। अगर आप फ़्लिपकार्ट में कोई गिफ्ट वाउचर, कोई पैसा वैलेट, फ्लिपकार्ट के वैलेट में कोई पैसा वगैरह ऐड करके रखे हैं, तो अगर अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया तो इतना समझ के रखिए कि दोबारा अनब्लॉक नहीं होगा, सारे पैसे डूब जाएंगे। और अगर पैसे डूब गए तो जानते हैं पैसा किसी के पास फ्री का नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बात को ये ध्यान से सुनिए कि फ्लिपकार्ट वॉलेट में पैसा भूल कर भी ऐड नहीं करिएगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड आप सेव कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा फ्लिपकार्ट के वॉलेट में नहीं ऐड करिएगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अमेज़न की बात करें, ठीक है। दोस्तों, अमेज़न भी क्या कर रहा है, अमेज़न के जो पे लेटर सिस्टम होता है उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, अमेज़न वाउचर वगैरह सब उसमें उसमें भी पैसे ऐड करके रखते हैं अमेज़न वॉलेट में, ठीक है। वो भी अब कभी भी किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है, कभी भी किसी टाइम। दोस्तों, मेरे पास से बहुत सारे इंस्टाग्राम पे केसेस पड़े जो लोग कहते हैं सर मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, मेरे उसमें 10,000 20,000 50,000 रुपये पड़े थे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के वॉलेट में, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के तो मैं अकाउंट रिकवर करके दे पाया, कुछ के मैं नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसे में बेचारे के पैसे डूब गए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न के जो है वॉलेट में पैसे ऐड करके आप रखें ही ना, ठीक है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर की बात वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, स्नैपडील, फ़ोनपे, पेटीएम, इन 6 कंपनीज़ की तरफ से, कंपनीज़ नहीं, कोई फ्रॉड लोगों की तरफ से अक्सर जो है लोगों के पास कॉल आते हैं और बताते हैं सर हम फ़ोनपे से बात कर रहे हैं, कोई कहता है मैं पेटीएम, कोई कहता है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिमका, ऐसे ऐसे कंपनीज़ के नाम बता के आपको फ़ोन करते हैं। इसके बाद दोस्तों बोलते हैं कि सर आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसके लिए जो है आपको कंपनी ने कुछ रिवॉर्ड्स
मतलब दिए हैं उसको क्लेम करने के लिए हम आपको आपके नंबर पे एक लिंक भेज रहे हैं, ठीक है। पहले फ़ोन करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारियाँ मांगते थे, लेकिन अब लोग होशियार हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनका नया तरीका आया है। ये लोग क्या करते हैं, पहले बोलेंगे सर हम फ्लिपकार्ट या फलाना ढिमका कंपनी से बोल रहे हैं, आपने जो शॉपिंग किया है उसके लिए जो है कंपनी ने आपको मतलब एक गिफ्ट दिया है, इसके लिए एक लिंक आपके मतलब उस पे भेजा जा रहा है, उस लिंक को ओपन करके अपना रिवार्ड क्लेम कर लीजिए। इसके बाद आपको एक मैसेज आता है, मैसेज में एक लिंक रहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैसेज में एक लिंक रहता है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किसी एक दूसरे पेजेस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होता है, वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, उनको आप फिलअप करेंगे। साथ में दोस्तों नेक्स्ट पेज पर पहले तो आपकी प्राइवेट जानकारी ले ली जाती है। इसके बाद दोस्तों वो मतलब जो है इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स को ऐड कीजिए, ठीक है। तो आपसे बैंक अकाउंट नंबर, कुछ प्राइवेट डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएंगी। साथ में दोस्तों एक मतलब उसमें सिस्टम तरीके से बना रहता है, उसमें कहा जाएगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटेगा और उसके बाद में वो रिवॉर्ड के साथ वापस आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो बैंक का पैसा मतलब वो लोग क्या करते हैं, आपके बैंक की पूरी डिटेल्स को मैच करके एक्सेस कर लेते हैं सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, हैकिंग के ज़रिए। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया जैसे ही डेबिट होता है वैसे ही उनके पास पूरी अथॉरिटी आ जाती है आपके बैंक अकाउंट की, वो आपके बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकें, ठीक है। क्योंकि आजकल सभी के बैंक अकाउंट से अक्सर उनके नंबर्स लिंक रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके पास पूरी अथॉरिटी आ जाती है। इसके बाद आपके बैंक में जो भी पैसा वगैरह होगा सारा सफ़ा चट, ठीक है। बाद में वो लोग उस लिंक को ब्लॉक कर देते हैं, आप पुलिस रिपोर्ट करेंगे, बहुत सारी जांच पड़ताल होगी, इसके बाद कोई पता नहीं चलता, सब कुछ बंद पड़ जाता है। और आजकल अगर 10-20 हज़ार का कोई फ्रॉड होता है तो लोग ये भी सोचते हैं कि कौन इतना मगजमारी पाले। तो दोस्तों इसी के चक्कर में एक बहुत बड़े स्कैम को ये लोग अंजाम दे जाते हैं। आपको भी इससे सावधान रहनी है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिमका कोई भी कंपनी अगर आपको कुछ प्रमोशन दे रही तो वो कभी भी आपको किसी तरह का फ़ोन नहीं करती हैं, ठीक है। वो आपको सीधा आपके वैलेट में, आपके अकाउंट्स में भी जो होता है डिटेल्स देती हैं, ओके। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग आजकल क्या करते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन्हीं लोगों की तरफ से फ़ोन करके कहेंगे सर आपका एक केवाईसी करना है, केवाईसी के बाद जो है आप मतलब इनके प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे, आपको 5,000 10,000 का प्रीमियम वॉलेट मिलेगा, जब चाहेंगे आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और वो केवाईसी करने के लिए वो आपको एक अनजाना सा लिंक भेजेंगे या व्हाट्सअप नंबर भेजेंगे, उस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने रहेंगे, जैसे बैंक के पासबुक, ATM कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे प्राइवेट डिटेल्स, और आप उनको भेज देते हैं तो वो लोग उसका ईजिली मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर एक कहानी बताऊं दोस्तों, तो MP का रहने वाला एक लड़का था, अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ, तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। MP का लड़का था, उसने क्या है उसको मतलब इस तरह का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि मतलब गरीब घर का लड़का था हमारे आपके जैसा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपनी प्राइवेट डिटेल्स एक अनजाने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी, ठीक है। कुछ दिन बाद उसके घर पे एक लेटर आया, उसमें 1,32 मतलब जो है 1,32 लाख रुपए टैक्स भरने को कहा गया था इनकम टैक्स की तरफ से। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, तो दोस्तों उसके मतलब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके उसके नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन कर लेने के बाद उसमें जो है मतलब अरबों करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शंस किए गए। बाद में जब इनकम टैक्स की नज़र पड़ी तो उसने जो है नोटिस भेज दिया। अब दोस्तों हालांकि इसमें गलती बैंक की भी है कि किसी अनजाने आदमी का डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई अकाउंट खुलवाने जाता है तो उस व्यक्ति को उस बैंक ने वेरीफाई कैसे किया, ठीक है। यहाँ पर बैंक की भी कुछ गलतियाँ नज़र आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों बैंक का क्या है, ठीक है, बैंक तो इधर उधर का बहाना बना के चली जाएंगी, सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया जाएगा। तो इससे पहले कि दोस्तों ये सारे स्कैम्स आपके साथ हों, आप पहले ही सजग और सावधान हो जाइए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, और ऐसे मतलब बहुत तरीके के ऑनलाइन स्कैम होते रहते हैं। जैसे मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अचानक से कोई लिंक के मैसेज आते रहते हैं मोबाइल फ़ोन पे, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, ठीक है। कोई भी कंपनी से अगर आपको कोई भी प्रमोशन करती है तो वो डायरेक्ट उनके लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है और वो किसी भी तरह की प्राइवेट डिटेल्स नहीं मांगती, ना बैंक मांगता है ना कुछ मांगता है, ठीक है। साथ में दोस्तों रही बात फ्लिपकार्ट, अमेज़न की, तो ये लोग कोई प्रमोशन करते हैं तो ये सिर्फ आपके डायरेक्ट अकाउंट के नोटिफिकेशन बॉक्स में शो होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लेते, ठीक है। और अगर कोई इनकी तरह मतलब इनका नाम लेके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें तो आप डायरेक्ट मतलब उनको वहाँ से हटाइए, क्योंकि उनसे बहस करेंगे तो लोग गाली गलौज भी देने लगते हैं, ठीक है। तो इनको हटाइए वहाँ से, इनसे बिल्कुल बहस करने की ज़रूरत, इनको अकाउंट नंबर सॉरी इनके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कतें तो पुलिस में कंप्लेन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सावधान सजग रहना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स,
आप लोगों को आई होप कि मैंने आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए रहे हों तो सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए मिलूंगा फिर किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।